एक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उसे अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया था। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को भी दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी और रामू जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। फिर डर के मारे वो वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देख के खूब जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल में आया था और तुमने मुझे खा लिया है। तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए? तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी तो स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी, तो उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी इन मिठाइयों को लाकर दोगे। तो रामू बोला कि वह बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा ताकि और फिर मिठाइयाँ बनाए। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल में आने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें समझदारी से और सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए।